एक मॉरल स्टोरी है सही फैसला। यह कहानी 200 साल पहले की है। दो मुसाफिर एक साथ किसी मंजिल के लिए निकले। एक का नाम था लाभ सिंह और दूसरे का नाम था संतोष सिंह। दोनों एक साथ सफ़र कर रहे थे। दोनों में फर्क था स्वभाव का। यहाँ संतोष सिंह अपने नाम की तरह ही संतोषपूर्ण जीवन जीने वाला और दयालु था, तो लाभ सिंह स्वभाव से बहुत कंजूस और लालची स्वभाव का था। दोनों कई दिनों से लगातार सफ़र कर रहे थे, इसलिए थकान और भूख से दोनों की हालत ख़राब हो गई थी। दोनों चलते चलते गांव तक आ पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक गरीब साधारण सी बूढ़ी औरत के घर पर जाकर उससे आराम करने के लिए पूछा। बूढ़ी औरत स्वभाव से अच्छी थी, उसने दोनों को आराम करने की जगह दे दी और उनकी हालत देखकर उन्हें खाना भी खिला दिया। बूढ़ी औरत ने दोनों से काफ़ी बातें की और बातों ही बातों में उसे पता चल गया कि दोनों एक बहुत लंबे सफ़र के लिए निकले हैं। अगले दिन जब दोनों मुसाफिर अपने सफ़र के लिए जाने लगे तो उस बूढ़ी औरत ने दोनों को सफ़र में खाने के लिए रोटियां बांध कर दे दी। बूढ़ी औरत ने संतोष सिंह को 3 रोटियां बांधी और लाभ सिंह को 2 रोटियां बांधी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके साथ की गई बातों से वह दोनों के स्वभाव को अच्छे से जान चुकी थी। दोनों ने अपना सफ़र जारी रखा। अगले दिन वो एक जंगल के पास तालाब देखकर वहाँ आराम करने के लिए रुके और वहीं पर उन्होंने अपनी रोटियां खाकर पानी पीकर थोड़ा आराम करने का मन बनाया। अपने सफ़र में आगे बढ़े तब लाभ सिंह संतोष सिंह से बोला, देखो, उस बूढ़ी औरत ने मेरे साथ का कैसा पक्षपात किया। उसने तुम्हें 3 रोटियां और मुझे सिर्फ 2 रोटियां दी। संतोष सिंह ने उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं दोस्त, यह 5 रोटियां हम दोनों के लिए काफ़ी हैं। शायद हम इतनी खा भी नहीं पाएंगे। अगर तुम्हें लगेगा कि तुम्हें और चाहिए तो हम मेरी तीसरी रोटी को आधी बांट कर खा लेंगे। उन दोनों ने अपनी रोटियां खानी शुरू की थी कि तभी वहाँ एक तीसरा मुसाफिर जिसका नाम आनंद लाल था आ गया। आनंद लाल दोनों से बोला, दोस्तों, मैं बड़े लंबे सफ़र पर निकला हूँ और अब इस बड़े से जंगल में पूरे 40 घंटों सफ़र कर रहा हूँ। आसपास कोई घर नहीं है जिससे मैं खाने के लिए मदद मांग सकूँ। अगर आप लोग मुझे अपने साथ खाना खाने दें तो मैं उसका मूल्य ज़रूर चुका दूँगा। लाभ सिंह तो चुप था, लेकिन संतोष सिंह उससे बोला, कोई बात नहीं, आओ तुम भी हमारे साथ खा लो। हमारे पास कुछ 5 रोटियाँ हैं और इन 5 रोटियों में हम तीनों का पेट अच्छे से भर जाएगा। संतोष सिंह ने कहा था। आनंद लाल तुरंत उनके साथ रोटियां खाने के लिए बैठ गया। संतोष सिंह ने सभी रोटियों को तोड़कर 3-3 हिस्से किए। इस तरह सभी 5 रोटियों के 15 हिस्से हो गए और सभी ने 5-5 बांट कर खा ली। जाते जाते आनंद लाल ने दोनों का खूब धन्यवाद किया और 5 संतोष सिंह के हाथ में रखकर चला गया। आनंद लाल के जाने के बाद संतोष सिंह ने उन 5 रुपयों में से 3 रुपये खुद रखे और 2 लाभ सिंह को दे दिए। लाभ सिंह फिर से नाराज हो गया। उसने कहा, आनंद लाल ने पैसे उसकी मदद करने के लिए दिए थे, न कि इसलिए कि हमने उसकी रोटियां बेची थी। लाभ सिंह संतोष सिंह को बुरा भला कहने लगा। लाभ सिंह फिर से नाराज हो गया। उसने कहा, आनंद लाल ने यह पैसे उसकी मदद करने के लिए दिए थे, न कि इसलिए कि हमने उसकी रोटियां बेची थी। लाभ सिंह संतोष सिंह को बुरा भला कहने लगा। संतोष सिंह को पैसे से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाभ सिंह की बातें सुनकर उसे भी गुस्सा आ गया। दोनों ने तय किया कि पास वाले गाँव में किसी समझदार आदमी से इसका फैसला करवाया जाए। संतोष सिंह को पैसे से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाभ सिंह की बातें सुनकर उसे भी गुस्सा आ गया। दोनों ने तय किया कि पास वाले गांव में किसी समझदार आदमी से इसका फैसला करवाया जाए। दोनों नज़दीक के एक गांव में पहुंचे। वहां पर गांव के सबसे समझदार आदमी के बारे में पूछने पर सभी ने वहां के सरपंच का नाम लिया। दोनों सरपंच के पास पहुंच गए। सरपंच ने दोनों की बातें सुनी और परिस्थिति को समझा और लाभ सिंह को कहा, तुम्हें जितने रुपये मिलने चाहिए थे उससे ज़्यादा मिले हैं, इसलिए तुम 1 रुपये संतोष सिंह को दे दो। लाभ सिंह चौंक गया। उसने सोचा, कहाँ वो ज़्यादा रुपये पाने के सपने देख रहा था और सरपंच ने उसे 1 और रुपया संतोष सिंह को देने के लिए कह दिया। उसने जब ऐसा करने का कारण पूछा तो सरपंच ने समझाते हुए कहा, देखो, संतोष सिंह के पास 3 रोटियाँ थी जिसके 9 टुकड़े किए गए थे। तुम्हारे पास 2 रोटियाँ थी जिसके 6 टुकड़े किए गए थे। तुमने अपने 6 टुकड़ों में से खुद ने 5 टुकड़े खाए और बचा हुआ सिर्फ 1 टुकड़ा ही तुमने आनंद लाल को दिया, यानी कि आनंद लाल को बाकी के 4 टुकड़े संतोष सिंह ने दिए थे। अगर हम एक टुकड़े के लिए 1 रुपये पकड़े तो तुमने सिर्फ 1 रुपये मिलना चाहिए, ये तुम 1 रुपये संतोष सिंह को दे दो। अगर तुम रोटी बेचकर पैसे कमा तब भी तुम्हें 1 रुपये मिलना चाहिए था। अगर तुम्हें मदद करने के लिए पैसे मिले हैं तब भी तुम्हारी मदद संतोष सिंह की मदद से कम है, इसलिए दोनों ही सूरतों में तुम्हें सिर्फ 1 रुपये ही मिल पाएगा। लाभ सिंह को सरपंच की बात माननी पड़ी। सरपंच की समझदारी सूझबूझ देखकर उसके गाँव वाले और संतोष सिंह ने उसकी खूब वाहवाही के। लाभ सिंह को अपने लालच की कीमत चुकानी पड़ी। दोस्तों, हिंदी की एक छोटी सी कहानी हमें कई सबक देती है। पहला सबक, हमें जितना मिलता है उसमें संतोष करना चाहिए।
दूसरा सबक, लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। तीसरा सबक, हम हर परेशानी को समझदारी, सूझबूझ और अलग नज़रिए से हल कर सकते हैं।